काली कमली में छुपे राज की पड़ताल करने घने जंगलों के बीच पहुंची तबस्सुम परवीन। नमस्कार, मैं तबस्सुम परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आप सभी को भी उस जगह से अभिभूत कराती हूँ। हरियाली और वन्य जीवों से परिपूर्ण पालघर एक घने जंगलों के बीच बसा हुआ अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्थान है। मेरे परिवार के लोगों ने पालघर जाने की योजना बनाई। यूँ तो वह मेरा पहला सफर था, मगर वह लोग उस रोमांच से पहले भी अभिभूत हो चुके थे। पालघर अपने आप में आकर्षण का केंद्र है, मगर वहाँ का सबसे आकर्षण का जो केंद्र है वह है उस घने जंगल के बीच बसा हुआ कमली शाह बाबा का मज़ार। कमली शाह बाबा का मज़ार पालघर से अभी करीब 8 किलोमीटर दूर सीर गांव नाम की जगह पर मौजूद है, मगर उस मज़ार के चर्चे पालघर तक हर किसी की जुबान पर रहता है। बाबा के जितने मुस्लिम चाहने वाले हैं उतने ही हिंदू भाई भी हैं। जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं वहाँ उनका हमेशा आना जाना लगा रहता है। क्या दिन क्या रात, लोगों को जब भी वक्त मिलता है वह वहाँ पर अपनी हाजिरी देने पहुँच जाते हैं। शायद इस बात पर हम भी यकीन नहीं करते अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता। एक शख्स अपने लड़के को लेकर गुजरात से रात 11 बजे आया था बाबा की जियारत करने, और जब 3 बजे हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि एक बोलेरो आकर रुकी। उसमें से करीब 8 लोग निकले और आकर उन्होंने फातिहा पढ़ा और फिर चले गए। यह बाबा का करम और मोहब्बत ही है जो लोग इतने घने जंगल में भी बिना साधन के होते हुए अपनी निजी साधन कर चले आते हैं। वैसे तो हमने कई बार कई सारी मान्यताएं सुनी है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि बाबा इस घने जंगल में एक कमली बिछाकर बैठे रहते थे। सुबह जब ताड़ी निकालने वाले आते और ताड़ी निकालने के बाद बाबा को पीने के लिए देते तो बाबा अपनी कमली के नीचे से हाथ डालकर एक असरफी निकालते और उसे दे देते थे। हर रोज का यही काम था, बस उस दिन कुछ अलग हुआ जब उसकी नीयत में खोट आ गई। उसने सोचा कि इनकी कमली के नीचे ना जाने कितनी सारी असरफियाँ होंगी, अगर यह नहीं होंगे तो सारी असरफियाँ मेरी होंगी। इस नियत से उसने अपने हाथ में लिया खंजर उन पर वार कर दिया। बाद में जब कमली हटाकर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तब वह उनकी करामात को समझ जाता है और जारो कतार रोने लगता है। जबकि जब हमने मुजावर से बात की तो उनका कहना कुछ अलग था। उनका कहना था कि जब भी किसी को ज़रूरत होती थी बाबा अपनी कमली के नीचे से मिट्टी को उठाते थे और जब उसे देते थे तो वह असरफी बन जाती थी। इसकी वजह से उनका नाम कमली शाह पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि जब दरगाह तामीर करनी चाहिए तो दरगाह तामीर नहीं हुई। तब उन्होंने ख्वाब में बशारत दी कि एक ही रात में दरगाह तामीर की जाए। उनके मुताबिक दरगाह को मगरिब से लेकर फजर के दरमियान बना दिया जाए। हम भी उन्हीं के मोहब्बत और निस्बत में वहां पहुंच गए। भले ही कुछ मिले या ना मिले वह तो बाद की बात है, मगर एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि इस आधुनिक युग में जहां वक्त पंख लगाए उड़ रहा है, जितनी भी सुविधाएं हमें मिल जाएं जो आराम देती हों, परंतु जो वहां पर प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है और दरगाह पर जो सुकून है वह कुछ पल के लिए सारी थकावट सारी तकलीफ़ें दूर कर देती है और एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। शब्दों में वहाँ की खूबसूरती का बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ का हर एक दृश्य वहाँ की खूबसूरती बयान करता है। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु और ही आलम नजर आया मुझे अल्लाह का, क्या हमारी इल्म थी क्या आँख थी जो देखते, जो कुछ दिखाया हक दिखाया जलवा वजहुल्लाह का।
था पोसीदा ये मोम जो कि खुलता था नहीं। खाक के पुतले में देखा नक्श ही हर राह का, इल्म ही ऐसा पढ़ाया हमसे जो ताला पता। नफ्स के पर्दे में पाया नक्श खल्कुल्लाह का, फजल मुर्शिद का हो जिस पर फिर कमी क्या रहे अल्लाह का। दिल ये खादिम बन गया मुर्शिद के कदमे गाह का, और रही आलम नजर आया मुझे अल्लाह का। कुछ न पूछो क्या मेरे मुर्शिद के मैखाने में है, बतुए हुस्न रसूले पाक पैमाने में है। रुकती फिरती है जिसको चार आंखें मेरी, मोहब्बत मेरे अफसाने में है। जख्म बातिन चाहिए दीदार जाना के लिए, उसका जलवा को में बस्ती में वीरानों में है। एक रजाई को नहीं हासिल शराबे वारसी, जिसको देखा वो सरापा मस्त मैदाने में है। कुछ न पूछो क्या मेरे मुर्शिद के मैदाने में है, पर तुए हुस्न रसूले पाक पैमाने में है। राजकल में मैं छुपा था मुझे मालूम न था, राजकल में मैं छुपा था मुझे मालूम न था। दिल के खाने में खुदा था मुझे मालूम न था। पीर कामिल के सिवा कोई बता सकता नहीं, मेरा हर नफ्स खुदा था मुझे मालूम न था। कौन बंदा है खुदा खुद को पहले देखे तो, खुद परस्ती में मजा था मुझे मालूम न था। राजकल में मैं छुपा था मुझे मालूम न था, दिल के खाने में खुदा था मुझे मालूम न था। मैं समझा न था आदम का ये आना जाना, मैं समझा न था आदम का ये आना जाना। जिक्र अफजल तू कहाँ था मुझे मालूम न था, जिक्र अफजल तू कहाँ था मुझे मालूम न था। जिक्र अफजल तू कहाँ था, जिक्र अफजल तू कहाँ था मुझे मालूम न था। और कर कमली को मक्के में वहाँ को ले आया, सिरे आदम में छुपा था मुझे मालूम न था। दिल के खाने में खुदा था मुझे मालूम न था। जाकिरों के सिवा क्या पीर को समझेगा कोई, मेरा मुर्शिद ही खुदा था मुझे मालूम न था। राजकल में मैं छुपा था मुझे मालूम न था, दिल के खाने में खुदा था मुझे मालूम न था। मैं समझा सकी दुनिया में बनूंगा दूर, अगली पोशाक कफन था मुझे मालूम न था। मैं समझा सकी दुनिया में रहूंगा कायम, कब्र ही मेरा वतन था मुझे मालूम न था। राजकल में मैं छुपा था मुझे मालूम न था, दिल के खाने में खुदा था मुझे मालूम न था। आज मक्तलगाह में हस्ती मिटाई जाएगी, आज मक्तलगाह में हस्ती मिटाई जाएगी। तेरे आबरू की यहाँ जौहर दिखाई जाएगी, कुफर और इस्लाम का झगड़ा खत्म हो जाएगा। जुल्फ जबरूए मनोबर से हटाई जाएगी, भूल जाएंगे ये गिर फेर ना तस्बीह का। मथा पे रूकी हकीकत सुनाई जाएगी। देख लिया ना संभल कर आज बज में यार में, देख लिया ना संभल कर आज बज में यार में। आज रुख से नीम का पर्दा हटाई जाएगी, आज रुख से नीम का पर्दा हटाई जाएगी। जादो तकवा पार साई खाक में मिल जाएगी, दौड़ सागर मैं कदे में जब चलाई जाएगी। अपनी ही सूरत में नजर आएगा और हुए यार, लौह दिल से न तो पानी, हर एक शकल पानी में यार तू है। मीम के पर्दे में जलवा अपना दिखलाता है कौन, पर्दे पर्दे में मिले बुलबुल को तड़पाता है कौन। मानता हूँ मैं खुदा को लामका और बेनिशान, पर नानो अकरम कुरान में फरमाता है कौन। हम तो हैं हजरत जला इस राज को अब तुम कहो, वो जलूले आलमा का हुक्म दिल देता है कौन। ऐसी पर्दे में है दिल देख जात वह लहू, कल्ब मोमिन है खुदा।